गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब ठीक होंगे। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, ट्रेनिंग वाला भी कंप्लीट हो गया था। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द चैप्टर इज़ वेरी सिंपल। नेम ऑफ द चैप्टर इज़ वेजेस एंड थ्योरीज ऑफ वेजेस। आप देखिए, नाम से पता चल रहा है वेजेस। वेजेस क्या होते हैं कि जो कोई भी पर्सन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कोई भी वर्कर या कोई भी एम्प्लॉई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो सर्विसेज के बदले में उसको जो हम कंसिडरेशन देते हैं, है ना, जो भी मेहनताना जो उसको हम देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वेजेस, है ना। तो ये वेजेस सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं मजदूरी। देखो, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, साधारण बोलचाल की भाषा में मजदूरी का अर्थ श्रमिकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की जो सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड की के बदले में प्राप्त होने वाले प्रतिफल, चाहे वो दैनिक हो, चाहे वो साप्ताहिक हो, चाहे पाक्षिक हो, चाहे मासिक हो, या प्रति घंटा या प्रति इकाई हो सकती है ना। किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है। डेली वेजेस भी हो सकती हैं और वीकली भी हो सकती हैं, मंथली भी हो सकती हैं, है ना। तो ये वेजेस में इंक्लूड होते हैं। और वेजेस में दोनों तरह की सर्विसेज आती हैं, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो मेंटल हो, है ना। मानसिक कार्य भी हो सकते हैं और शारीरिक कार्य भी हो सकते हैं। देखिए, अब इसकी डेफिनेशन दी है वेनहम के अकॉर्डिंग कि वेजेस आर अ सम ऑफ मनी पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉय टू अ वर्कर फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड, कि जो सर्विसेज उसने प्रोवाइड की उसके बदले में जो मनी प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं? वेजेस कहते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ के देख लेना। अदरवाइज सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं कि जो वेजेस है वो एक ऐसा पुरस्कार है, रिवॉर्ड है, जो कि उनको सर्विसेज के बदले में, जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़, उन सर्विसेज के बदले में दी जाती है, जो वीकली भी हो सकती है, डेली भी हो सकती है और जो है मंथली भी हो सकती है। अब देखिए इसकी विशेषताएं। सबसे पहला, जो मजदूरी का भुगतान है वो श्रमिक और नियोक्ता के बीच जो अनुबंध मतलब जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनके बीच में, उसके बेस पर उनको वेजेस प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड, जो वेजेस है वो एम्प्लॉयर सर्विसेज के बदले में क्या देते हैं? उसका कंसिडरेशन, उसका प्रतिफल होता है। ये कैश की फॉर्म में भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। मीन्स इट नॉट नेसेसरी कि ओनली कैश की फॉर्म में दिया जाए, है ना। जैसे मान लो उनको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ गुड्स प्रोवाइड कर दी, को सामान दे दिया, है ना, या फिर उनके बच्चों का एडमिशन करा दिया, है ना, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, या फ्री मेडिसिन्स दे दी। तो इस तरह की रियल वेजेस भी हो सकती हैं। और इसमें अलाउंसेस भी इंक्लूड हो सकते हैं। ये वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है ना। और इसका जो मेन जो फीचर है वो क्या है? उपयोगिता का सृजन, कि उन्होंने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की, सर्विसेज के बदले में आपने उनको कुछ दिया। और आवरली, घंटों के अकॉर्डिंग भी हो सकती हैं, आरली भी, और जो है वो उनको वर्क के अकॉर्डिंग भी दिया जा सकता है और टाइम के अकॉर्डिंग भी दिया जा सकता है ना। देखो, समय के अकॉर्डिंग भी और कार्य के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो ये तो है कुछ फीचर्स। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वेजेस को अफेक्ट करते हैं, कि वो कितनी हो, है ना। हाउ मच वेजेस और सैलरी शुड बी पे टू द एम्प्लॉयज़। तो सबसे पहला फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द लेबर, कि जो लेबर है उसकी डिमांड और सप्लाई। सपोज़ डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली जो वेजेस है उनको वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। और अगर इसका उल्टा हो कि सप्लाई तो ज़्यादा है बट डिमांड कम है, तो वेजेस उनको कम देनी पड़ेगी। तो डिमांड और सप्लाई, जैसे कि प्रोडक्ट्स में प्राइजेस के ऊपर अफेक्ट करता है, उसी तरह से जो वेजेस हैं उसको भी अफेक्ट करता है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। सेकेंड आता है एबिलिटी टू पे, कि जो कंपनी अच्छी चली हुई है, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना, जो उनको प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रही हैं, ऑब्वियसली वो ज़्यादा जो है वो पे कर सकती हैं, है ना, वेजेस वो ज़्यादा देंगी। लेकिन जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा नहीं है तो वो फिर वो कम पे करेंगी, वो कैपेबल ही नहीं है पे करने के। नेक्स्ट आता है प्रिवेलिंग वेज रेट, कि जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं या जो अदर फर्म्स हैं जिसमें सेम क्वालिफ़िकेशन के लिए, सेम टाइम के लिए क्या वो वेज पे कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग भी कंपनी ये देखती हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, कितना जो वेज है वो पे किया जा रहा है। तो जो प्रेवलेंट है रेट, उसके अकॉर्डिंग भी उनको पे करना पड़ता है। तो कई बार हो सकता है उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा भी हो, बट दे हैव टू पे। अगर उनको वर्कर्स को रोकना है, उनको स्टेबिलिटी चाहिए, तो फिर जो प्रिवेलिंग जो वेज रेट है वो उनको पे करना होता है। और एक फैक्टर होता है बार्गेनिंग कैपेसिटी, सौदेबाजी करना, कि जो वर्कर्स हैं अगर वो बार्गेन अच्छा कर लेते हैं
मतलब जब अपॉइंटमेंट के टाइम पर उनसे पूछा जाता है कि व्हाट सैलरी यू वांट या व्हाट वेजेस यू वांट, तो उस टाइम पर जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो भी अफेक्ट करती है। अगर एम्प्लॉई ये कहता है कि जो भी आप दे दोगे आई विल एक्सेप्ट, ऑब्वियसली वो उनको कम देंगे। लेकिन जो अड़ जाते हैं कि उनको इतनी ही चाहिए, है ना, जो बार्गेन कर लेते हैं उनको जो है सैलरी या वेजेस उनको ज़्यादा पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि अगर महंगाई बढ़ती जा रही है ना, तो उनको जो DNS अलाउंस है महंगाई भत्ता वो उनको ज़्यादा प्रोवाइड करना होता है। तो जीवन निर्वाह लागत जो है वो अगर बढ़ जाती है तो मजदूरी भी बढ़ानी पड़ती है। अगला फैक्टर है प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अगर जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब वो अच्छा काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो सैलरी या वेजेस भी ज़्यादा मांगेगा। तो ऐसे वर्कर्स जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है उनको ज़्यादा सैलरी या वेजेस दी जाती है, और जिनकी प्रोडक्टिविटी मीन्स कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस, कि उनकी जो कैपेबिलिटी है प्रोड्यूस करने की अगर वो ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा सैलरी दी जाएगी। जॉब रिक्वायरमेंट, कि अगर जो ऐसे काम में लगे हुए हैं जहाँ पर श्रम कौशल इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा आती है ना, जैसे मान लो एक्सपर्ट चाहिए पर्सन जो पूरा ही मतलब काम करने में एक्सपीरियंस हो, जिसको नॉलेज हो, तो फिर उनको जो है वेजेस भी ज़्यादा देनी पड़ेंगी उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग, है ना। स्टेज ऑफ कंपटीशन, अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो कंपटीशन ज़्यादा होगा तो जो वेज की रेट है वो भी उनको बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। और सरकार की कुछ पॉलिसी है कि मिनिमम इतनी सैलरी तो देनी ही है, इतना वेजेस तो देना ही है ना, तो फिर गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ेगा और उतना उनको देना ही पड़ेगा। तो ये थे कुछ फैक्टर्स, इसको पढ़ना, बाकी कल लेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स और इसकी जो मेन टॉपिक है थ्योरीज ऑफ वेजेस।